जय गुरुदेव। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरु निखिलेश्वराय नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय माता महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतम नमश्चंडिकाय। ओम ह्रीं दुम दुर्गा चामुंड दुर्गा देवी बगलामुखी मामा जनन पीताम्बरी माते वाराही दिव्य नमो नमः। मित्रों, मैं आपको जो बोल रहा हूँ आप थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को सुने। अभी 2025 साल के जुलाई महीने की आने वाली 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा में है। गुरु पूर्णिमा की अवसर पर हर शिष्यों का आना रहता है। बाकी हम अपने गुरु की कर्तव्य निभा रहे हैं। गुरु होने के नाते हम अपने शिष्यों को निमंत्रण कर रहे हैं गुरुधाम पर। आना नहीं आना ये तो आपके मन के ऊपर, इच्छा के ऊपर निर्भर है। हम तो किसी के मन को बांध के नहीं रख सकते हैं। बस थोड़ा सा हम आशीर्वाद और प्यार दे सकते हैं और तुम्हारी हर तकलीफ़ों के साथ हम खड़े हो सकते हैं। बस इतना एक मेरा कर्तव्य है। स्पेशली गुरु पूर्णिमा में मैं जिन लोगों की साधना में सिद्धि प्राप्त नहीं होती है या तो कोई कामना पूर्ति नहीं होती है, इसके लिए हमें काम कला काली माता की पूजन 1 या 2 बार 3 बार करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी हर कामना भी पूर्ण हो जाती है। ये सिद्धि प्रद है, मैं खुद किया हूँ। इसलिए काम कला काली की पूजन में 1008 मंत्रों से पूजन करना पड़ता है। तो काम कला काली जो है ये मोक्ष प्राप्ति और धन प्राप्ति के लिए है, कार्य सिद्धि के लिए है। ये जो पूजन है गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, ये गुरु के सम्मुख में बैठकर, मेरे सामने बैठकर ये पूजन को आपको संपूर्ण करना है। ताकि ये पूजन कैसे किया जाएगा, आपकी ज़िंदगी की जो रास्ते ब्लॉकेज है उसको कैसे खोल पाएंगे। ये पूजन मेरे सम्मुख में, मेरे सामने बैठकर ये पूजा आप सभी को करना है। इसीलिए आपको सामग्री चाहिए 10 महाविद्या श्री यंत्र और पारद शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा हो गुरु के द्वारा। अगर आपको मिलता है तो ठीक है, और नहीं मिलता है तो आप गुरुधाम से प्राप्त करके आप पूजा में आप बैठ सकते हैं मेरे साथ में। सभी शिष्यों को लेकर मैं ये पूजन संपन्न करूंगा ताकि उनके जीवन में जितने भी दुख हैं, समस्या हैं, दूर हों। ये मेरे प्रयास जारी है और जारी रहेगा। हर घर घर में साधक बनाने के लिए मैं तो लगा हूँ, ताकि जो लुटेरे, झूठे, मक्कार, चंदन टिक्का, लाल माला, कपड़े, भगवे कपड़े पहनकर, धोती, काला धोती पहनकर, हड्डियों की माला डालकर, ना कोई शक्ति है, ना कोई ऊर्जा है, ना कोई भक्ति है उनके अंदर, जो ये सब आडंबर दिखाकर लोगों को लूट रहे हैं, उन सब से बचने के लिए मैं घर घर में साधना करने के लिए मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ। बस मेरे शिष्यों की ज़रूरत है। एक शिष्य और 2 शिष्य और 2 शिष्य और 2 शिष्य, ऐसा बढ़ा बढ़ा के शिष्यों की वजह से ही एक परिवार बन सकता है। तो नायक मंत्र विज्ञान परिवार में जितने भी सारे शिष्य हैं, इतना बड़ा परिवार बना दो ताकि जिस घर में देखो तो नायक मंत्र विज्ञान परिवार के एक सदस्य, शिष्य, एक साधक हो। यही मेरी आखिरी सांस तक इच्छा है। और तो मैं आज तक किसी को साधना सिखाने के लिए, कोई ज्ञान देने के लिए, कोई मंत्र देने के लिए, किसी साधना की सिद्धि प्राप्ति के लिए, कोई शक्तिपात के लिए, कोई गुरु दीक्षा के लिए आज तक तो मैंने मेरे कोई शिष्यों से एक चौनी भी नहीं लिया हूँ। एक पैसे भी लालसा है नहीं है। लालसा क्या है, तुम दोगे तो भी मैं नहीं लूँगा, मुझे नहीं चाहिए। बस भगवान ने मुझे भेजा है तुम तक जो साधना, तंत्र, मंत्र, ज्ञान, पूजा पद्धति, पाठ जो है वो सब आप लोगों के पास पहुंचाने के लिए मैं एक दूत बन के आया हूं और मैं अपना कार्य कर रहा हूं गुरु के रूप से। तो आप मेरी बात को ध्यान दें। और एक बात है, मैं पहला दिन गुरु दीक्षा, साधना दीक्षा, उसके बाद शुरू होगा काम कला काली पूजन, उसके बाद शुरू होगा हवन। हवन में बहुत सारे मैं देखता हूँ मेरे शिष्य सब हवन करते हैं। कोई स्वाहा लगाता है, कोई स्वाहा नहीं लगाता है, कोई नमः के बाद स्वाहा लगता है, कोई स्वाहा के बाद नमः लगता है, उल्टा पुल्टा करते हैं। उसके बाद कौन से देवी देवताओं के बाद कौन सी देवी देवताओं का हवन करना चाहिए, और पहले आसन पूजन, हाँ, हवन कुंड पूजन, 10 दिशा पूजन, भूमि पूजन, सभी देवी देवताओं का निमंत्रण, आह्वान, फिर अपने गुरु, फिर अपने इष्ट की, अपने गुरुदेव की,
अपने देवी देवताओं की, जिसको हम साधना करते हैं, उनकी आह्वान कैसे किया जाता है, फिर पूर्णाहुति कैसे किया जाता है, अग्नि का शांति किया जाता है, भूमि का शांति किया जाता है, ये सब बहुत वगैरह वगैरह चीज़ें हैं, जानते नहीं है, बस हवन कुंड लेते हैं और स्वाहा स्वाहा डालते रहते हैं। तो इसकी पूर्ण ज्ञान के लिए मैंने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये हवन का कार्य भी रखा हूँ। और हवन की कार्य के लिए आप लोगों से एक बात मेरी कहना है कि आपके पास जो छोटा हवन कुंड हो या बड़ा हवन कुंड हो, लेकर साथ में आए और लोटा लेके आए, तांबे की लोटा हो या पीतल का लोटा हो, आचमनी, गुरु चद्दर, आसन, माला, सब पूरा सेट लेके आए और हवन कुंड में साथ में लेके आए। बड़े बड़े जो गुरु बैठे हैं, बड़े बड़े गुरु आसन पे, वो लोग लोहे की हवन कुंड में हवन करते हैं। ये उन लोगों की विपरीत विनाश बुद्धि है। लोहे के हवन कुंड में हवन करने से दरिद्रता गाती है, इसलिए हवन कुंड हमेशा मिट्टी हो या तो ताम्र का पात्र हो, ये पवित्र माना गया है। तो तांबे का जो हवन कुंड आता है, ये छोटा वाला 1500 या तो पीतल का मिलता है, पीतल का भी मिलता है, लेकिन तांबे का बहुत सर्वोत्तम रहता है। तो ये तांबे का भी कितना 1500-2000 में मिलता है। अगर आप लोग जीवन भर साधना करके भगवान की, देखिए, मन में इच्छा रख के कभी कोई दीक्षा लेकर साधना मत करिए। आप इतनी इच्छा रखिए कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप हमारे हो, हम आपके हैं, जो भी सुख दुख है आप हमें रक्षा करना, हमें कुछ नहीं चाहिए, जो आपके मन में श्रद्धा है वो आप हमें दान करिए, आप हमें ज्ञान दान करिए, बस कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं है संसार में। अगर आपके पास ज्ञान है, आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। अगर आप अंग्रेजी सीखा है तो आप विदेश घूम सकते हैं। अगर आप हिंदी जानते हैं तो ये सब को ज्ञान कहते हैं। तो इस ज्ञान से ही तुम धन कमा सकते हो। तो बोलिए कि हे गुरुदेव, हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपसे हमें परमात्मा के बारे में, संसार के बारे में, साधना के बारे में, पूजा के बारे में, देवी देवताओं के बारे में, धर्मात्मा के बारे में ज्ञान चाहिए हमें। बस वही ज्ञान हमारा पेट भर जाएगा। बस यही इच्छा रख के साधना करोगे ना, तो तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। गुरु जी और भगवान सब जानते हैं और तुमको समय आना पर ही मिलेगा। हर चीज़ का प्रारब्ध रहता है। हाँ, जो साधना करते हैं उसका कर्म का फल गुरु जी काट देते हैं और प्रारब्ध जल्दी आता है और कामना जल्दी पूर्ण होती है। बाकी जिसके गुरु नहीं है, जो साधना नहीं करते हैं, जब तक करते नहीं है, भगवान के नाम नहीं लेते, उनका प्रारब्ध बहुत लंबा रहता है और उनको हर चीज़ प्राप्त करने के लिए बहुत लंबी जीवन जीना पड़ता है। तो ये सब लेकर आए आपको। हाँ, जो लोग आप हवन कुंड लेकर आ रहे हो, आपके इधर देखिए, मेरे तक खुद का मेरी जंगल का लकड़ी नहीं है, ना मेरी सामग्री की दुकान है। तो लकड़ी और जो हवन कुंड में सामग्री लगेगा, गुलाब का फूल हो, चावल हो, तिल हो, शक्कर हो, घी हो, लकड़ी हो, वगैरह वगैरह चीज़ के लिए आपको 1500 रुपया भरना पड़ेगा। जो हवन में आप बैठेंगे, हवन कार्यों में जो भाग लेने वाले शिष्य, 1500 रुपया आपको भरना है। हवन की लकड़ी से लेकर आहुति देने तक हर सामग्री के लिए खाली, क्योंकि आपका हवन कुंड आपका रहेगा। लकड़ी ये तो मैं भी खरीद के लाऊंगा, तुम्हारे पैसे से मैं तुमको शेयर करूंगा सबको। हर सामग्री, गुलाब की बकड़िया, तेल, दाल, चावल, घी, शक्कर, गुड़ वगैरह वगैरह जो लगेगा, बगलामुखी का हवन होगा, माँ काली का हवन होगा, गुरुजी का हवन होगा, सभी चीज़ों के लिए अलग अलग सामग्री लगता है। लकड़ी लगेगा, घी लगेगा। इसके लिए मैंने 1500 रुपया हर शिष्य से रखा हूँ। जो हवन कार्य में भाग लेंगे, 1500 रुपया आप 15,000 कमा लेंगे। लेकिन जो ज्ञान दूंगा आप तुम सभी को, वो लाखों रुपए देने के बाद भी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए 1500 रुपये के लिए डरो मत। मैं तुमसे भीख नहीं मांग रहा हूँ, मैं अपना हक मांग रहा हूँ, क्योंकि मेरा खुद का फैक्ट्री नहीं है। अगर भीख मांगता था, मैं बोलता, अरे मेरे शिष्यों, आपका गुरु का तबीयत खराब है, गुरु घर नहीं बना पा रहा है, गुरु जी के घर में खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, और तुम हर महीना भेजो, इधर उधर घुमा फिरा के पैसा लेना मुझे नहीं आता है। जो काम का है तो हक का लूँगा, क्योंकि मैं अपने शिष्यों से हो या पराया आदमी से हो, अगर गुरु अगर ठग के पैसा लेता है, किसको ठगता है? खुद को ठगता है, भगवान को ठग नहीं पाएगा। ऊपर वाला देखता है कि बंदा क्या कर रहा है, इसको गुरु के पद पे दिया, ये शिष्यों के लिए क्या कर रहा है, समाज के लिए क्या कर रहा है, सब देखता है ऊपर। ऐसे गुरु बनना आसान नहीं होता है।
लोग सोचते ना हम गुरु बन जाएंगे, कपड़े पहन लिए, टीका लगा लिया, माला डाल लिया, हम गुरु है। अरे गुरु घंटल बहन चो, तुम क्या गुरु 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 की अहमियत तुम जानते हो? कुछ गुरु की अहमियत कुछ नहीं जानते हो। गुरु वो होता है जो निस्वार्थ पर से, बिना लालसा के, दिल खोलकर, हृदय खोलकर, हर पल हर समय शिष्यों के साथ में खड़े रहें, समाज को ज्ञान दे पाए, सभी को परमात्मा से मिलाने के लिए एक रास्ता शिष्यों को दे सके, उसे कहते हैं ज्ञान। ज्ञान को पैसे से मत खरीदो और ज्ञान को पैसे से मत बेचो, मंत्र को पैसे से मत बेचो, क्योंकि ये ज्ञान परमात्मा की फ्री में देन होता है, इसीलिए इसको फ्री में बांटो। गुरु दीक्षा देना, साधना दीक्षा देना, मार्गदर्शन करना, ये सब भगवान से हमें फ्री में मिलता है। हाँ, ये हो सकता है हम कठोर तप करते हैं, कठिन उठाते हैं, लेकिन ये किस काम के लिए? तो अपने शिष्यों के लिए है, बाहर लोगों के लिए थोड़ी है। हाँ, सही बात कि नहीं? इसलिए आप लोग ना, एक गुरु जी से गुरु जी नहीं मिलेगा, मैं कसम से बोल रहा हूँ। मैं बहुत खुला दिल वाला हूँ। हाँ, मैंने जिद पे अटक दिया तो साला छोड़ता नहीं हूँ। अगर जिसको बोलूँगा इंसान बना दूँगा तो उसको इंसान बना दूँगा। मेरे बहुत सारे शिष्य पैसे कमाते हैं दरबार लगा के, लेकिन मैं उनसे बोलता हूँ दरबार लगाओ, मगर ज़्यादा पैसा लूटोगे तो मैं तुम्हारा दरबार तोड़ दूँगा। क्योंकि तुम अगर लूटोगे तो लूटने वाला और तुम्हारे अंदर कोई फ़र्क नहीं रहेगा, ना गुरु जी की इज्जत बर्बाद होगा। इतना पैसा लो, लोगों से तंत्र मंत्र चिकित्सा करो, दूसरों की सेवा करो, जन कल्याण करो, लेकिन इतनी पैसा लो तुम्हारे घर की पालन पोषण के लिए, भगवान की सेवा के लिए और कुछ मेंटेनेंस के लिए थोड़ा बहुत रखो। अगर बाहर के तांत्रिक लोगों को 50 रुपये ले रहे हैं तो तुम उनमें से 25 रुपये लेना, ज़्यादा नहीं, हक का पैसा लो। और इतना पैसा ना कम करो कि तुम्हारे अपने जेब से सामग्री ला के दूसरे का कल्याण करे, नहीं तो खुद का घर बेच दोगे। चलिए, कोई बात नहीं है। फिर आप लोग जुलाई महीने का 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा में सभा कर उपस्थित हो, मेरे प्रत्यक्ष शिष्य। अगर नहीं आओगे कोई बात नहीं, देखा जाएगा।